Love Logics. अरे अरे यार, ये तो सच में सो गई। रितु अभी आ ही रही होगी। इसे मेरे कमरे में सोता हुआ देख ली तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। दरवाजा अंदर से बंद कर देता हूँ। जब तक संगीता होश में ना आ जाए तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा। रोहन झटपट जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और जब वो संगीता के पास वापस आकर उसे जगाने की कोशिश करता है। संगीता, संगीता उठो यार। संगीता, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरा सर ऐसे भारी भारी क्यों लग रहा है? अरे दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बाहर छोड़ के रोहन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। डिस्गस्टिंग। सारा प्लान फेल हो गया। अरे बेटा, आज तक तो हमारी गाड़ी कभी खराब नहीं हुई। आज अचानक से बीच रास्ते पे बंद पड़ गई। ये कैसे हुआ? माँ, आज तक कभी नहीं हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। मैं खुद परेशान हूँ। आपको क्या बोलूँ अब? अरे माँ जी, टेंशन मत लीजिए। इन्होंने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो आ ही रहा होगा। मैकेनिक आएगा, गाड़ी ठीक करेगा, फिर हम निकल पाएंगे। इस सब में तो बहुत वक्त लग जाएगा। रात काफी हो चुकी है। हम घर कब पहुँचेंगे? पहुँच जाएंगे माँ, टेंशन मत लो। टेंशन तो मुझे हो रही है माँ जी। कहीं रितु और रोहन दोनों हमारे पहुंचने से पहले होश में ना आ जाएं। फिर तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। रोहन को फंसाने का जो प्लान बनाई हूँ उसका क्या होगा? ओ गॉड, ये गाड़ी को आज ही खराब होना था। अरे यार, जरूर रोहन ने वो कॉफी पी लिया होगा, तभी तो उसे नींद लग गई और वो दरवाजा बंद करके सोने चला गया। अब मैं ऐसे अकेली बैठी रहूंगी क्या? बहुत बोर हो रही हूँ। उस नौकरानी संगीता को बुला के उसका मजा लेती हूँ। हाँ, संगीता, संगीता। अरे ये कहाँ गई? कुछ जवाब नहीं दे रही। संगीता। रितु नाकाम होने का गुस्सा संगीता पे निकालने उसे पूरे घर में ढूंढती रही, पर संगीता कहाँ मिलेगी उसे? वो तो आराम से रोहन के कमरे में सो रही है। काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो रोहन होश में आया और ना ही संगीता। लगता है संगीता बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। नॉनसेंस। दीदी ने मुझे बोला था कि संगीता घर पे रहेगी जब तक वो वापस ना आ जाए, पर ये तो बिना बोले घर चली गई। रात काफी हो चुकी है। मेरी बेटी संगीता अभी तक घर नहीं पहुंची। पता नहीं कितना काम करवाते रहते हैं उसे। बेचारी बच्ची है, मालकिन तो इतनी बुरी नहीं, पर हाँ, उनकी बड़ी बहू सोनल वही परेशान करती होगी मेरी बेटी को। संगीता के पास फोन भी नहीं है जो उससे कॉल करके पूछ लूं कहाँ है वो। अब लगता है मालकिन को ही कॉल लगाना पड़ेगा। फिर सोनल के हाथ फोन लग गई तो कितना कुछ सुनाएगी। क्या हुआ गीता? क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो रही हो इसमें? संगीता हमारे घर पे ही तो है और सोनल की बहन रितु भी आई हुई है, इसीलिए वो रुक गई होगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग घर पहुंचते ही हमारे ड्राइवर को बोल के उससे घर भेज दूंगी मैं, ठीक है? माँ जी, गीता ने कॉल किया था आपको? संगीता उसके घर नहीं गई? नहीं, संगीता को तो तुमने ही कहा था कि वो हमारा इंतजार करे, फिर वो घर कैसे जा सकती है? माँ जी, मुझे अभी अभी रितु ने कॉल किया था। उसने कहा कि संगीता घर पे नहीं है और रोहन अपने कमरे में सो रहे हैं। रितु अकेली लिविंग रूम में बैठी है। हैं? यह कैसे हो सकता है? अगर संगीता हमारे घर से निकल गई है तो अब तक उसके घर कैसे नहीं पहुंची? हे भगवान, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रमन बेटा, और कितना वक्त लगेगा? हाँ माँ, ऑलमोस्ट हो गया। 10-15 मिनट में हम निकल जाएंगे। रात के 1 बज चुके थे।
संगीता की माँ बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मालकिन, सोनल और रमन भी घर पहुंच चुके थे, पर संगीता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रितु, संगीता कितने बजे तक घर पे थी? पता नहीं आंटी, शायद मैं कॉफी बनाने किचन में गई थी। उसी टाइम मैंने उसे बोला कि किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठो और वो शायद घर चली गई। यही कुछ 8, साढ़े 8 बजे होंगे तब। सोनल, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या जरूरत थी उसे देर रात तक घर पे रुकने को बोलने की? अब उसकी माँ मुझे कॉल पे कॉल किए जा रही है, क्या जवाब दूं मैं उसे? माँ, मुझे लगता है गीता आंटी बहुत परेशान है। हमें बाहर जाकर संगीता को ढूंढना चाहिए। शायद किसी मुसीबत में फंस गई होगी बेचारी, या फिर पुलिस में कंप्लेंट दे देते हैं। तभी संगीता की माँ परेशान होकर अपने कुछ पड़ोसियों के साथ मालकिन के घर पहुंची। मालकिन, आप तो बोल रही थी कि मेरी बेटी घर पे है, पर अब बोल रही है कि वो शाम को ही निकल गई थी। मैं अब उसे कहाँ जाकर ढूंढूं? हमें क्या पता, गई हो कि किसी के साथ मुंह काला करने। तुम लोगों का असली काम तो यही होता है। अब हमारे घर पे रोना धोना करने से कोई फायदा नहीं। बाहर जाकर ढूंढो उसे। सोनल, चुप करो। गीता आंटी, मैं रोहन को जगाता हूँ। वो और मैं, हम दोनों मिलकर संगीता को ढूंढ लेंगे। आप परेशान मत होइए प्लीज। रमन सीधा जाकर रोहन के कमरे का दरवाजा नॉक किया। रोहन, 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 दरवाजा खोल। रोहन, रोहन, रोहन को बेहोश हुए 5-6 घंटे तो हो ही चुके थे। अब वो बड़े भैया की आवाज सुन के बिना कुछ सोचे अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। भैया, क्या बात है? आप ऐसे क्यों बुला रहे हैं मुझे? तू इतनी जल्दी सो गया? अरे क्या बताऊं, घर पे प्रॉब्लम हो गई है। संगीता पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ना तो हमारे घर पे है और ना ही उसके घर गई है। रोहन भैया से संगीता का नाम सुनते ही एकदम से चौंक पड़ा। संगीता? भैया, संगीता तो यहीं। तभी इन सब की आवाज संगीता के कानों में पड़ने के बाद वो भी धीरे धीरे नींद से जगने लगी। साहब, मुझे क्या हुआ है? मुझे अब भी चक्कर आ रहा है। संगीता, तुम इस कमरे में रोहन के साथ? संगीता, तू रोहन के कमरे में सो रही थी? हे भगवान, मुझे दरवाजा बंद करके तुम दोनों इस कमरे में? छी छी छी। संगीता, तू ये क्या की? हाँ, तुझ पे मैंने कितना भरोसा किया था और तू तो वैसी निकली जैसे सोनल बोलती रहती है। मेरे बेटे को फंसा लिया तूने। संगीता, चुप क्यों खड़ी है बेटी? कुछ बताती क्यों नहीं? इस कमरे में तू क्या करने गई थी? इतनी देर तक क्यों थी इस कमरे में? मैंने क्या किया? मैं तो बस कॉफी पी थी। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। देखिए, संगीता का इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने उसे कॉफी पीने बोला था बस। उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो गई और मैं भी कॉफी पीने के बाद उसे जगाते जगाते सो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये सब क्या हो गया और कैसे हुआ? क्या हुआ? हमें सब समझ आ रहा है। ऐसे भोली भाली लड़कियों को फंसा के उनके साथ गलत काम करना बड़े लोगों की आदत है, आदत। और आप इन सब से कैसे बाज आएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। हम सब संगीता को ढूंढने घर से निकले थे। गांव के और लोग भी आपके बंगले के बाहर खड़े हैं। अब वो लोग सुनेंगे कि संगीता पिछले 5-6 घंटों से आपके छोटे बेटे के कमरे में उनके साथ सो रही थी। इसका क्या मतलब निकलेगा? यही ना कि संगीता का आपके बेटे रोहन साहब के साथ चक्कर चल रहा है। ओ शट अप! कुछ चक्कर वक्कर नहीं चल रहा इन दोनों के बीच। ये सब संगीता का प्लान है। उसने ही कॉफी में कुछ मिलाया होगा ताकि आप सब बाद में आकर हमारे घर में ये ड्रामा कर सको। अब दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ, चले तो जाएंगे, पर संगीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, याद रखना। उसे कोई शादी नहीं करेगा।
बेचारी जिंदगी भर अकेली कैसे रहेगी। पर इस सब में मेरे बेटे का क्या कसूर? उसने तो कुछ किया ही नहीं। हम ये नहीं मानते। संगीता इतने दिनों से काम करने आ रही है, जरूर कुछ हुआ होगा इन दोनों के बीच, तभी तो इतने समय तक एक कमरे में बंद थे। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। गीता, अब तू हमारे पड़ोस में नहीं रह सकती, तुझे और कहीं घर देखना होगा, नहीं तो कल को हमारी बेटियां भी यही हरकत करने लगेंगी। छी छी छी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब जो भी कुछ हो गया उसमें ना तो संगीता का कोई दोष है और ना ही मेरा। ये सब नियति का खेल है। मैं जानता हूँ संगीता बहुत अच्छी लड़की है और इतनी अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं संगीता से शादी करूंगा। माँ, गीता आंटी, आप शादी की तैयारियां कीजिए। व्हाट? रोहन, तुम इस नौकरानी संगीता से शादी करोगे? रोहन, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। तुम मेरी मानो, इस लड़की को धक्का मार के अभी घर से निकाल दो। ये तुम्हें फंसा रही है। इससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। एक नौकरानी से शादी कैसे कर सकते हो तुम? भाभी और रितु, मैं और संगीता कॉफी पीने के बाद ही बेहोश हुए हैं और शायद सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाता तो आज संगीता की जगह रितु होती, है ना? और एक भी शब्द मैं आपके मुंह से सुनना नहीं चाहता भाभी। मैं डिसीजन ले चुका हूं। संगीता, क्या तुम मुझसे शादी करने तैयार हो? शादी? माँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो संगीता। हाँ, अगर ये शादी करने से सब सही हो जाएगा तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।